हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल रेयॉन जो है, रेयॉन मटेरियल बहुत ज़्यादा ड्रेसेस में यूज़ किया जाता है। रेयॉन मटेरियल जो होता है वो लगभग सिल्क के जैसा दिखाई देता है और इसकी ड्रेसेस बहुत सुंदर होती हैं। शर्ट्स में, गाउन में और भी बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो रेयॉन की से बनाई जाती हैं। ठीक, तो रेयॉन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर है उसे सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया गया था और इसको सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था और काफ़ी टाइम तक इसको एक सीक्रेट के तौर पर रखा गया था, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अब जो फैब्रिक था, जो सिल्क फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन क्या था, इसका जो टेक्सचर था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए, इसने सबको मोह लिया था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब अटेम्प्ट किए गए, बहुत सारी कोशिशें की गई किसकी, सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के लिए। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई और आखिरकार 19th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो चुके थे एक ऐसा फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग कैसी थी, सिल्क के समान थी, सिल्क जैसी थी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ऐसा जो फाइबर था वो किससे बनाया गया था, किससे प्राप्त किया गया था, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। मतलब जो वुड पल्प था उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, उसको केमिकल के साथ कंबाइन किया गया और उसके बाद जो फाइबर मिला वो कैसा था, वो कौन सा था, रेयॉन था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब इस फाइबर को रेयॉन कहा गया या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। चूँकि रेयॉन जो था वो एक किससे प्राप्त किया गया था, नेचुरल सोर्स से। वुड पल्प क्या है, नेचुरल सोर्स है। फिर भी ये कैसा था, मैन मेड फाइबर था, क्योंकि वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये कैसा था, सिल्क की कंपैरिजन में सस्ता था और इसे सिल्क फाइबर की तरह बुना जा सकता था। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर। इसे बहुत अलग अलग तरह के रंगों में भी रंगा जा सकता था। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। अब रेयॉन को यदि कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसकी बेडशीट बनाई जाती है और यदि वूल के साथ या ऊन के साथ मिक्स किया जाता है तो इससे कारपेट बनाए जाते हैं। तो ये तो था रेयॉन। ठीक, अब हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो क्या है, नायलॉन जो है वो भी एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। 1931 में इसको बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया था। मतलब उसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था जो हमें नेचर से मिला हो, जैसे कि प्लांट या एनिमल से मिलने वाला कोई भी मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको किसके थ्रू बनाया गया था, कोल, वाटर और एयर के द्वारा। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था, मतलब पूरी तरह से कृत्रिम फाइबर था। इसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। यदि आपसे कोई पूछता है कि कौन सा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है तो आपका आंसर क्या होगा, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट था, हल्का था। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। थोड़ा चमकीला था और धोने में भी ये आसान था।
सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा। अब जो नायलॉन है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बनाने में किया जाने लगा, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे, जैसे कि सॉक्स हुए, रोब्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सभी चीज़ें ज़्यादातर नायलॉन से बनाई जाती हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब जो नायलॉन है उसका यूज़ कहाँ किया जाने लगा? पैराशूट बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप बनाई जाती हैं उनको बनाने में, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग के लिए या पैराशूट बनाने में आप देख रहे हैं कि नायलॉन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर था। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन थ्रेड जो था वो स्टील वायर के कंपैरिजन में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा।